जो सिविक्स के चैप्टर 2 किया था, फेडरल चल रहा था इसमें से, और कौन कौन से टॉपिक हमने देख लिए थे, काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर चुके थे। उनमें से क्या था, हम देखना था हमें कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर वगैरह। तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल्स हमने देखे थे। कमिंग टुगेदर के एग्जांपल क्या थे, जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और कौन कौन से हो गए हमारे, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और हमारा एक क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये किसके एग्जांपल थे, कमिंग टुगेदर के एग्जांपल थे, क्योंकि इसी से छिपा हुआ है। यू से क्या हो गया यूएसए, एस से क्या हो गया स्विट्जरलैंड, एस से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो यूएसए से क्लियर कर सकते हैं। फिर हमारे होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल कौन से, फिर हमारे इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, और बेल्जियम हो गए। किसके एग्जांपल है ये, होल्डिंग टुगेदर के हैं। और हमने बताया था कि होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर बने कैसे होंगे। तो कमिंग टुगेदर कैसे बने थे, क्योंकि ये सारे स्टेट क्या हुए होंगे, कंप्रोमाइज का रिजल्ट हुए होंगे, एक कंप्रोमाइज के थ्रू आए हैं सारे स्टेट। तो किसके एग्जांपल से कह सकते हैं, कमिंग टुगेदर के थे। अगर जो आया है तो कभी जा भी सकता है, मतलब क्या होगा, ये स्टेट क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अमेरिका के जो 50 स्टेट हैं, तो ये मिलकर क्या किया, इन्होंने एक कंट्री बनाया, उस कंट्री का नाम क्या रखा है, इन्होंने यूएसए रखा है। तो ये क्या हो सकती है, अलग भी हो सकती हैं। इन फ्यूचर कभी इनके मन का न हो तो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या है, अलग से पावर दिया जाता है। हर एक जो स्टेट है यहाँ पे, इनके पास में क्या अलग से अथॉरिटी है पावर बनाने की। जैसे जितने स्टेट हैं, इनके पास खुद का एक फ्लैग होता है, खुद का क्या है इनके पास में, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनके पास में, और क्या ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। मतलब कैसे ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक अमेरिका का नागरिक होगा तो दूसरा किसका नागरिक है, वो अपना न्यूयॉर्क का नागरिक होगा। इस तरह कह सकते हैं जो फेडरल में दिया जाता है। या होल्डिंग टुगेदर के या कमिंग टुगेदर के कैसे कमिंग टुगेदर के एग्जांपल हो सकते हैं। इस तरह कमिंग टुगेदर की कंट्रियां बनती है आपस में। फिर क्या हमारा यहाँ पर देखेंगे, जो होल्डिंग टुगेदर था, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, किसी कंप्रोमाइज का रिजल्ट नहीं होता। और ये क्या होती हैं, अपने यहाँ से आती हैं, एक यूनिट को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है सब यूनिट में, और एक देश को बनाया जाता है। जैसे इंडिया इसका एग्जाम्पल था, लेकिन अमेरिका किसका एग्जाम्पल है, वो कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। तो अब देखेंगे हमारे पास में कुछ पावर सेपरेशन की बात कर रहे थे। तो पावर सेपरेशन में देखो क्या दिया गया है, कैसे पावर को सेपरेट किया जाता है। जैसे हमने बात की थी, पावर सेपरेशन दिया किसमें गया है, तो हमारे मैंने बताया था जो हमारे यहाँ कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल से जी, 12 शेड्यूल्स में से 7th नंबर के जो शेड्यूल है हमारे, जो 7th नंबर के 12 में से कौन से, जो 7th नंबर की, इसमें क्या दिया गया है, 3 लिस्ट दी गई है। इसमें क्या दी गई है, 3 लिस्ट का डिस्क्रिप्शन किया गया। 3 लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट आती है हमारी, पहली कौन सी आती है, यूनियन लिस्ट आती है। पहली कौन सी है हमारी, यूनियन लिस्ट है। दूसरी कौन सी है, स्टेट लिस्ट है। तीसरी कौन सी, कंकरेंट लिस्ट है। तीसरी कौन सी हमारी, कंकरेंट लिस्ट। पहला कौन सा है, यूनियन लिस्ट है। दूसरी कौन सी, स्टेट लिस्ट, और तीसरी कौन सी, कंकरेंट लिस्ट है। तो देखते हैं यूनियन लिस्ट में पावर कौन, यानी कि कौन रूल से रेगुलेशन बनाता है। जैसा नाम ही है यूनियन लिस्ट, तो पावर कौन बनाएगा, कह सकते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस उन सब्जेक्ट में कौन पावर बनाता है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की पावर बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती उसमें। जैसे मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं कौन बनाता है, इसमें यूनियन लिस्ट ही इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। आर्मी वगैरह के लिए कौन बनाएगा, यूनियन लिस्ट। बाकी स्टेट लिस्ट का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, कहाँ पे, सेंटर पे। तो लिखा भी इसमें, ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज, इट इंक्लूड्स क्या, सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं किसमें इंक्लूड होते हैं, हमारे यूनियन लिस्ट में होते हैं। तो ये क्या है, यूनियन लिस्ट कहलाती है। जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, बैंकिंग, ये सब कौन से रूल बनाएगा इसमें, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट। जैसे यूनियन लिस्ट में कौन सा बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो इसी तरह स्टेट लिस्ट होगा, तो स्टेट लिस्ट में कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो किसमें लिखा भी है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, इसमें लिखा है। इट इंक्लूड्स का सब्जेक्ट आता है स्टेट, जो स्टेट के लिए होगा तो उसमें कौन होगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जैसे पुलिस वगैरह किसमें आ जाती है, कह सकते हैं इसी में आएगी। एजुकेशन वगैरह किसमें, इसमें आ जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कौन क्या करती है, इसमें रूल्स बनाती है। यहाँ पर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती ज़्यादा। हाँ, स्पेशल पावर दिए जाते हैं कि जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट के लिए कुछ पावर बना सकती है, लेकिन वो क्लॉज दूसरे होते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि इस तरह का पावर का सेपरेशन कर दिया जाता है। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफेयर करती, ना स्टेट यानी सेंटर में इंटरफेयर करती है। तो इस तरह का पावर का सेपरेशन हो जाता है डेमोक्रेसी में अच्छी तरह से। फिर हमारी एक लिस्ट और डिस्क्राइब की गई है, कौन सी, कंकरेंट लिस्ट। जैसे यूनियन लिस्ट में देखा जाए तो कितने सब्जेक्ट होंगे, 97 सब्जेक्ट के आसपास किसमें दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में होंगे। इसी तरह अगर स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो कितने होंगे, वही 67 है, 61 के आसपास, यहाँ पर 67 के आसपास दिए गए स्टेट लिस्ट में होंगे सब्जेक्ट। कहता है ओनली स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रूल रेगुलेशन बना सकती है। फिर क्या है, कंकरेंट लिस्ट होती है। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, याद रखना, जो तीसरी लिस्ट है हमारी कंकरेंट लिस्ट है। इसमें कौन रूल बनाएगा, दोनों। कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर रूल कहां बनाते हैं, यहां पर बना सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट कह सकते हैं होते हैं।
कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। अब कौन रूल बनाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट किस में रूल बना देते हैं, वो कंकरेंट लिस्ट में रूल बनाते हैं। और लगभग कितने सब्जेक्ट होंगे, 61 57 के आसपास सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे जो कॉमन सब्जेक्ट है। तो कौन बनाएगा, यहाँ पर ये रूल बनाते हैं। कहते बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक द लॉ ऑफ द, कहता सब्जेक्ट कॉमन ऑफ द फॉरेस्ट एंड, कहते थे किसमें लिखा है, फॉरेस्ट वगैरह के लिए कौन बना देता है, इसमें बनाता है। कौन बना देते हैं, इसमें बनाते हैं। रूल्स ये बनाते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दोनों ऐसे कोई सब्जेक्ट होते हैं जो दोनों के हित में होंगे, तो हमने ऐसे बना दिए। फिर हमारी चौथी लिस्ट भी की गई है। आज़ादी के पहले क्या था, जो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि अगर बात की जाए जब आज़ादी हमको मिली थी, तो आज़ादी के पहले की बात, अगर पहले की बात करें तो जो सब्जेक्ट इस कौन सी चौथी लिस्ट कौन सी रिजिडिटी देख इसमें दिया है, ऐसी लिस्ट की बात करता है। ये ऐसी लिस्ट कब आई है हमारी चौथी लिस्ट, ये कब आई, आज़ादी के बाद, जब कंप्यूटर वगैरह क्या हो गए, निकल करके आ गए सामने। तो कुछ ऐसे क्राइम भी हुए, तो ऐसे सब्जेक्ट कहाँ रखे गए हैं, रिजिडिटी सब्जेक्ट में रख दिए गए हैं। ये क्या करते हैं, जो पैसे वर्क जो होते हैं इसमें, देखो कंप्यूटर हो गया, इसमें ये सब ऐसे हैं, इसके अंडर रखे जाते हैं। जो साइबर क्राइम वगैरह जो होता है किसमें रखा जाता है, इसी में रख दिया जाता है। साइबर क्राइम वगैरह जो भी इससे रिलेटेड होगा तो क्या किया जाता है, इसमें रखा जाता है। और इस पर कौन रूल बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें रूल नहीं बनाती, इसमें कौन बनाता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। फिर हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात की गई है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती क्या है, अच्छी तरह समझ में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। जुडिशरी है, कहते हैं पावर टू, कहते हैं क्या करना, इनहेरिट रिपीट, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड, कहते हैं सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन के बीच में। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। उनको सॉल्व कहाँ किया जाता है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। स्टेट गवर्नमेंट इसकी डिसीजन नहीं सुनती, क्योंकि स्टेट और यूनियन की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी लड़ाई होती है तो कहाँ सुने जाते हैं, हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। कैसे, और कैसे हो सकता है दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो सकती है, तो मैटर कहाँ सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। यूनियन और अगर स्टेट में कभी लड़ाई हो जाए तो मैटर कहाँ सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ये क्या हमारे क्या होते हैं, पहले अथॉरिटी में रखे जाते हैं। तो क्या कोई भी अगर राइज कभी भी कॉन्फ्लिक्ट कोई राइज होता है तो कहाँ सुने जाते हैं, हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। तो इस तरीके क्या था हमारा पूरा, ये देखा हमने लिस्ट वगैरह और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को देखा। अब देखो इसमें क्या दिया गया, नेक्स्ट हमारा क्या, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है, यानी कि पैसे से रिलेटेड होगा। इसमें क्या किया जाता है, बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू, कहता है टैक्सेशन ऑफ द रेज द रेवेन्यू ऑफ द फाइंड एंड गवर्नमेंट एंड डेवलप द स्टेट। होता क्या है, दोनों के पास में पावर होता है। किसके पास में होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। क्या है कि पावर है, टैक्सेशन के लिए। और टैक्स किस लिए लगाया जाता है, कभी चाहे स्टार्टिंग की बात की जाए, जब से स्टेट बने होंगे, स्टेट तब न रहे होंगे, तब से क्या लगता चला आ रहा, लगातार रेवेन्यू वगैरह देना पड़ता है, टैक्स क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। तो क्या किया जाता है, टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। और टैक्स कौन लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है। बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो टैक्स लगाए जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद से बना सकती है। यानी कि दोनों के पास में पावर है। रेवेन्यू जनरेट के लिए क्या किया जा सकता है, टैक्स को लगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और ये टैक्स किस लिए लगाए जाते हैं, स्टेट को डेवलप करने के लिए। जब पैसा होगा तभी तो वर्क होगा, नहीं तो पैसा नहीं होगा तो वर्क कहाँ से होगा। तो इसलिए कैसे वर्क आएगा, वर्क कैसे होगा, अगर पैसा होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से। पब्लिक को यानी कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, वो हमें टैक्स से मिलता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्या था, स्पेशल स्टेटस ऑफ द, कहता है स्टेट। इसमें से स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट में क्या किया जाता है, कॉल कहते हैं स्टेटस डू नॉट, कहता है इक्वल पावर। इनके पास में इक्वल पावर नहीं होता, इनको क्या होता है, कुछ कह सकते हैं ज़्यादा पावर दे दिया जाता है। इनके पास में किसकी बात की जाती है, इनको ज़्यादा पावर दिया जाता है। पावर कैसे हो जाता है, स्पेशल स्टेट। जैसे बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, या जब जम्मू कश्मीर रियासत भारत में विलय की थी, तो इसको क्या दिया गया था, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत में आने के लिए रेडी नहीं था, तो क्या दिया गया था, यहाँ के लोगों को हमने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था कि आपकी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा, ये कहा गया था। तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस किस आर्टिकल के तहत दिया गया था, 370 के तहत दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत दिया गया था, 370 के तहत क्या दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आर्टिकल अंडर आर्टिकल 370 के तहत क्या किया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया था। यहाँ भी लिखा भी है किसके तहत दिया गया था, 370 के तहत दे दिया गया था। तो इट क्या था, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पास में क्या था, ये खुद के एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें कितने आर्टिकल थे, 100 आर्टिकल थे, 100 आर्टिकल थे। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में खुद के आर्टिकल थे। और कह सकते हैं जो स्टेट असेंबली रन करती थी यहाँ पे, अगर पूरे भारत की स्टेट असेंबली को देखा जाएगा तो कितने साल के लिए रन करती, 5 साल के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, यहाँ की जो स्टेट असेंबली थी वो रन करती थी 6 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या था, जस्ट अपोजिट था हर एक चीज़।
भारत में रहते हुए जम्मू कश्मीर ने कैसा फील किया, अलग। इनको क्या है, कुछ स्पेशल पावर दे दिए गए थे कि अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाएं। तो ये सब किया गया था, किसके साथ में किया गया था, जम्मू कश्मीर के साथ में किया, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। फिर क्या था, नॉन परमानेंट रेजिडेंस क्या था, कुड नॉट बाय द क्या था प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या था, भारत को कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता था। भारत के कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, बल्कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति क्या कर सकता था, प्रॉपर्टी खरीद सकता था भारत में कहीं भी। यानी कि अदर स्टेट के नागरिक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक जरूर थे, ऐसा था, ये किया जाता था। और यहाँ पर क्या क्लास चल रहा था, कह सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की पाकिस्तानी शादी कर ले तो पाकिस्तान वाले को क्या मिल जाती, जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन यहाँ की लड़की कोई यूपी से शादी कर ले तो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बनता था, भाई लड़की बन जाती थी। यहाँ पर क्या था, ये स्पेशल स्टेटस के तहत क्या दिया गया था, उनको पावर दिया गया था, ऐसे क्लॉज बनाए गए थे उसमें। तो स्पेशल स्टेटस क्या था, वास विद कहता है, जिसमें लिखिए आप, बाद में क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। क्या किया गया था उसी को, फिर 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया था, स्पेशल स्टेटस को ले लिया गया जम्मू कश्मीर से। क्यों हटाना, क्या किससे जरूरत है, क्योंकि जो ये स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के खुद खिलाफ था। जम्मू कश्मीर कभी डेवलप नहीं कर पाया, जिस स्टेट को इतना डेवलप होना चाहिए तो जम्मू कश्मीर क्या रहा, हमेशा पीछे रहा। किसकी वजह से, 370 की वजह से ही पीछे रहा। कोई व्यक्ति ना तो यहाँ जा सकता था, सिर्फ घूमने फिरने जाएगा, और टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी होती थी यहाँ पे, तो कोई व्यक्ति जाता भी नहीं था। तो जब से क्या हो गया, इसके स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया है, तो वहां पर क्या अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और इस बार जो 15 अगस्त मनाया गया है वो अच्छी तरह सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, सब कुछ यहाँ पर किया गया। अब देखो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी क्या होती है, भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, 8 रिसेंटली। कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 8 हैं। और ये क्या होती है, यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं। देयर कहता है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द कहता है इंडिया, विच कहता है कुड नॉट बी कहता है मेड ऑफ द स्टेट और मर्ज विच कहता है अदर स्टेट, जिनको दूसरे स्टेट के साथ में अदर मर्ज नहीं किया गया था। तो ये क्या कहलाती है, हमारी यूनियन टेरिटरी कहलाती है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं ये। फिर क्या था हमारा, क्या था करेंटली कहता है 8 यूनियन टेरिटरी। कितनी यूनियन टेरिटरी है इस समय, रिसेंटली 8 यूनियन टेरिटरी हैं। फिर कहते हैं प्रोसीजर ऑफ द कहते हैं शुड बी कहते हैं अमेंडमेंट गिवन इन कहते हैं 368। और क्या किया गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेंडमेंट प्रोसेस की बात की जाती है, जो अमेंडमेंट प्रोसेस है किस प्रोसेस का दिया गया है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत क्या दिया गया, अमेंडमेंट दिया गया है कि इसके तहत क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 368 के तहत क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 368 के तहत ये कहाँ दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है।